हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक इन एक्शन। नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा एंजल वन में अकाउंट कैसे बनाएं। अगर आप मल्टीपल वीडियो देखकर परेशान हो चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एंजल वन में अकाउंट कैसे बनाएं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंचे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले, अगर आपने पहले से एंजल वन का ऐप इंस्टॉल किया हुआ है तो प्लीज़ उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो आइए चलते हैं मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे आने के बाद ये आपको इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। एक दो 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक, देन आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें कि 100% पेपरलेस केवाईसी है। कभी कभी आता है कि जो एंजल वन एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है वो आउटडेटेड है, तो इसको सिंपल से आपको अपडेट कर लेना है। ठीक है, ये प्ले स्टोर पे लेके जाएगा, वहाँ से आपको इंस्टॉल करने को बोलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप अपडेट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, मैं यहाँ से अपडेट कर ले रहा हूँ। ये भी 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है ना, फिर आपको आप आएगा यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ है कि है ये रेफरल कोड, तो प्लीज़ रेफरल कोड आप डाल दीजिए। रेफरल कोड में आप PR 6290562905 6U। प्लीज़ ये रेफरल कोड डाल दीजिएगा। अगर आप पहले से आपके पास अगर ये आ रहा है एप्लीकेशन में तो सो बेटर। ठीक है ना, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ डाल दीजिए। ठीक है ना, फिर ये गेट OTP कीजिए। गेट OTP के बाद ये OTP आएगा आपको। यहाँ पे OTP एंटर करना है। एंटर करने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, परमिशन आपको ग्रांट परमिशन कर देना है। ये सिंपल सा मोबाइल का परमिशन होता है। ठीक है, आपको इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है, ये आप परमिशन कर दीजिए। ठीक है ना, अलाउ करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा। ठीक है ना, तो आप अपना नाम डालिए, यहाँ पे एंटर कीजिए। ठीक है ना, ये सारा चीज़ आएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक जीमेल आईडी इसमें अटैच करना है। जीमेल आईडी आपके पास है उसको आप इसमें कंटिन्यू विथ साइनिंग इन विथ जीमेल कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। उसके बाद देन आपको आपका पैन नंबर डालने को बोलेगा। यहाँ पे पैन नंबर आपको डालना ज़रूरी है, बिना उसके आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। पैन नंबर डालिए। ठीक है ना, फिर आपको डिजी लॉकर पे जाएगा। डिजी लॉकर पे जाने के लिए आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। ठीक है, तो आधार नंबर आप यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पे है, ये कैप्चा हमने डाल दिया। कैप्चा एंटर करने के बाद इसको नेक्स्ट प्रोसेस करना है। मैंने कैप्चा ये डाल दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक OTP जाएगा वेरीफाई करने के लिए। OTP मोबाइल से आप इसमें एंटर कर दीजिए। ठीक है ना, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको 6 डिजिट का एक आपका डिजी लॉकर का पिन होगा जो उसमें डालने के लिए बोलेगा। अगर आपने बहुत दिन हो गया आपने यूज़ नहीं किया तो देन आप भूल गए होगे तो इसे आपको उम, डालना ज़रूरी है। बिना उसके आपका डॉक्यूमेंट वो लेगा नहीं यहाँ पे। तो देखते हैं, मैं भी भूल ही गया हूँ। ठीक है, देखते हूँ क्या होता है। अगर डालता हूँ, एक बार ट्राई कर रहा हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। दूसरा भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है ना, फॉरगेट सिक्योरिटी पिन कर देंगे। ठीक है ना, इसमें कुछ डिटेल्स डालने होंगे, फिर वेरीफाई हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो शायद मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ मैंने अपना डाल दिया यहाँ पे एंड ये डाल दिया, ये सिलेक्ट कर दिया एंड ये यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं अपना 6 डिजिट पिन डालूंगा। ठीक है ना, कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये आपके पास, हाँ एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें डिजी लॉकर में एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप जैसे आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हो ना, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कितने दिन तक इस डॉक्यूमेंट को वैलिड सेट कर सकते हो, कितने दिन तक वो इसको यूज कर सकता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो जाएगा वो यूजलेस हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसलिए आप डिजिटल जब यूज करते हो तो ये आप सेट कर सकते हो। 1 वीक 1 मंथ जो भी आपका मतलब कि टाइम देना है आप दे सकते हो। इसको सेट कर दीजिए एंड इसको आगे प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ से वो
फेच कर लेगा। फेच करने के बाद केवाईसी कंप्लीट हो गया। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे पहले ये अकाउंट हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट ऐड करने के लिए, क्योंकि अगर जैसे आप फंड फंड इसमें अगर ऐड कर रहे हो तो सबसे पहले हमें अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। बिना अकाउंट के हम फंड यूज इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये कि इनिशियल में प्राइमरी एक अकाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए आप फ़ोन पे, पेटीएम, जो भी आपको कंफर्टेबल है उसे कर दें, लेकिन मैं तो कहूँगा कि मैनुअली कीजिए, क्योंकि आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा। तो आप मैनुअली कीजिए, ठीक है ना। मैनुअली करेंगे तो आपको 1 रुपीज़ भेजेगा, आपको उसमें कोई फ्रॉड होने की चांस नहीं, वैसे कुछ है नहीं फ्रॉड वाली चीज़ इसमें। अब मेरा सारा डिटेल्स आ गया। डिटेल्स आने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। एक मेरा सेल्फी लेने के लिए मैं प्रोसेस कर रहा हूँ आगे, ठीक है। इसमें सेल्फी लेने के लिए आप इसका जो एक सर्कल होगा, ठीक है, सर्कल सर्कल में आपको ग्रीन जी शो करना चाहिए, ठीक है ना। बिना ग्रीन शो किए हुए ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। सबसे पहले इसका कुछ सेटिंग्स जो है, परमिशन है, उसको अलाउ करना का परमिशन देना है यहाँ पे ज़रूरी है। बिना उसके आपका स्टेप आगे नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे सारे परमिशन ग्रांट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देन ये आपके पास आएगा। अब यहाँ पे हम अपना एक सेल्फी लेंगे। सेल्फी लेने के लिए मैंने बताया था आपको कि जो ये राउंड होगा ना, ये बिल्कुल ग्रीन होना चाहिए, तभी जो आपका जो नीचे का सेल्फी लेने का जो बटन है वो एक्टिव होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो आप थोड़ा सा कैमरा को इधर उधर कर लीजिए, ठीक है ना, परफेक्ट आ जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा बटन। आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो ले लेगा, ठीक है ना। फिर आपको एक बार ऑप्शन देगा कि आप फ़ोटो आपका सही है, ठीक है। अगर ठीक है तो कर दीजिए, नहीं तो रिकैप्चर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कि एक तो हम इक्विटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, और म्यूचुअल फंड के लिए। अगर हम इंट्राडे करते हैं या एफ एन फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो उसके लिए हमें उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें 6 मंथ का स्टेटमेंट देना होता है, ठीक है ना, जिसमें विद इन 10 डेज में 5 to 10,000 इस समथिंग है, उतना ट्रांजैक्शन होना चाहिए, लेकिन 6 मंथ का आपको स्टेटमेंट देना ही देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम मोबाइल से जो हमने ऑनलाइन 1 रुपये पे किया था, इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिक वो 6 मंथ का स्टेटमेंट ये हमारा फेच कर लेगा अब मेरे अकाउंट से। तो हमने यहाँ पे किया, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, वो ले लेता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका अकाउंट में कुछ इशू होने की वजह से अगर वो परमिशन नहीं देता है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। लेकिन इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप के पास दूसरा अगर अकाउंट है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अकाउंट नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप इसको रिजेक्ट भी करते हैं, रिजेक्ट कर दीजिए आपको, या डू इट लेटर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, बाद में भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है, मैं बाद में कर लूँगा, ठीक है। मेरे पास वैसे एसबीआई है, ऐसे दूसरा ऑप्शन का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, अगर वो ले लेता है तो सो बेटर, अगर नहीं लेगा तो कोई इशू नहीं, मैं उससे बाद में कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करने के बाद देखते हैं कि कुछ हो सकता है टेक्निकल इशू की वजह से नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो डेट मीन्स नहीं लेगा ये, ठीक है ना। मैं कितना बार ट्राई करूँगा ये नहीं लेगा, ठीक है। तो मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, सिंपल से रिजेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर मैं इसको बाद में कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। ये रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली वो डायरेक्ट जो 6 मंथ का स्टेटमेंट लेना था ना वो नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो फिर से मुझे ये इस पेज पे भेज रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैं फिजिकली मैं डाल सकता हूँ 6 मंथ का स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, आईटीआर, एक्नॉलेजमेंट एंड फॉर्म 16, ये या लेटेस्ट अगर आपने पहले से डीमैट कोई अगर चला रखा है तो उसका भी फॉर्म वो होल्डिंग जो होगा उसका स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। बाद मैं इसे डू इट लेटर कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी मुझे इक्विटी और म्यूचुअल फंड के लिए जाना है तो इसे मैं डू इट लेटर कर दूंगा, कोई इशू नहीं होगा, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ पर्सनल डिटेल्स आएंगे, जैसे आपका इनकम, आपका एनुअल इनकम क्या है, एनुअल इनकम मैंने डाल दिया, ठीक है। देन इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, आप जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है आप एम्प्लॉयमेंट अपना इसमें सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इस जो इसके बाद ये दो तीन जो चीज़ें हैं परमिशंस हैं वो उसको आपको सेलेक्ट करना है तीनों पे, ठीक है।
एंड एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे एक्चुअली क्या होता है कि अगर फंड आपने इसमें डाला है और कुछ दिन तक आप यूज़ नहीं करते हो, ठीक है ना, तो अगर फ्री कैश है तो वो उसके लिए एक ऑप्शन आता है कि आप अभी जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप 90 डेज का, आप जो भी आपका 1 मंथ का जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे 90 डेज के रेट 90 डेज तक अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में भेज देगा वो, यहाँ पे एंजल वन ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो आप यहाँ पे उसको 90 डेज रख दीजिए, ऑटोमेटिक आएगा 90 डेज, तो 90 डेज रहने दीजिए, ठीक है ना। ठीक है। एंड व्यू कोई प्लान्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन उसका आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फिर से आपका कुछ एडिशनल डिटेल्स डालेगा, जैसे मेल अनमैरिड क्या है, नॉमिनी आएगा, नॉमिनी को ऑप्ट आउट कर देना है। नॉमिनी आपको अब अगर चाहते हैं तो रख दीजिए, ठीक है, जो भी नॉमिनी ये बाद में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर भी आप उसको ऑप्ट आउट कर दीजिए, ठीक है, बाद में आप कर लीजिए। उसके बाद ये आपका फॉर्म आएगा, जो भी आपने फिल किया सारा चीज़ एक रिव्यू करने के लिए आएगा, प्रोसीड टू ई साइनिंग कर देना है। यहाँ पे लास्ट स्टेप बचा हुआ है, आप इसको प्रोसीड टू ई साइनिंग कर दीजिए। एक बार फिर से आपको आधार नंबर अपना डालना है, यहाँ पे आधार नंबर अपना एंटर कीजिए। यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ओटीपी के लिए भेजूँगा मैं, एंड ये एक परमिशन है, डिस्क्लेमर है, तो आप उसको क्लिक कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, देन आपके पास वो एक ओटीपी चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें अगर आप चाहते हैं कि अगर सुनना चाहते हैं तो आप सुन भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बट ऐसा कोई इशू आता नहीं है। ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालिए यहाँ पे, ठीक है, वेरीफाई ओटीपी करना है, फिर आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अकाउंट आपका प्रोसेस हो जाएगा, रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है ना। आपके पास ये आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपका कैसा वो चीज़ रहा, ठीक है। तो आप उसको डाल दीजिएगा, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड द बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।